जानिए आखिर मंदोदरी ने क्यों किया था विभीषण से दूसरा विवाह। क्या है रामायण काल का असली सच कि श्राप के कारण बनना पड़ा मंदोदरी को मेंढक। आखिर रावण का वध करने के बाद ऐसा क्या कहा था भगवान राम ने मंदोदरी से, और क्यों बनना पड़ा था मंदोदरी को विभीषण की पत्नी। ये कुछ ऐसे सवाल है जिनकी तरफ किसी का कभी ध्यान ही नहीं गया, क्योंकि रामायण काल को तो बस भगवान राम और माता सीता तक ही समेट कर रख दिया गया। लेकिन आज हम अपनी इस वीडियो के माध्यम से आपको ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब देंगे जिन्हें कभी अस्तित्व में लाया ही नहीं गया। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। रामायण त्रेता युग की वो दिव्य घटना जिसने भारतीय पौराणिक कथाओं के इतिहास में एक ऐसी कथा को जोड़ दिया जिसे आज भी हर रोज याद किया जाता है, और इसे याद किया जाता है उस पवित्र लेख के जरिए जिसे तुलसी रामायण यानी कि रामचरितमानस भी कहा जाता है। और इसकी रचना 16वीं शताब्दी के अंत में गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा अवधी भाषा में की गई थी। लेकिन वक्त बीतने के साथ ही अवधी भाषा की जगह संस्कृत भाषा ने ले ली, जिसके बाद लगभग 3000 साल पहले वाल्मीकि रामायण की रचना की गई, जिसे संस्कृत में लिखा गया, और इसके रचयिता वाल्मीकि को आदि कवि भी कहा जाता है। लेकिन अब तो आप जिस भाषा में चाहें उस भाषा में रामायण को पढ़कर उसका दिव्य ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि रामायण की लोकप्रियता को देखते हुए इसे कई भाषाओं में प्रिंट और प्रसारित किया जा चुका है। लेकिन जब भी बात पवित्र रामायण की होती है तो याद सिर्फ रामायण के उन पात्रों को किया जाता है जिनका सीधा जुड़ाव राम भक्ति से था, और जब लंका की बात आती है तो वहाँ केवल विभीषण के तप को ही याद किया जाता है। लेकिन लंका में एक राम भक्त और भी थी जिनका नाम इतिहास के उस सच से जुड़ा है जिसे कोई नहीं जानता है, और वो सच है लंकापति रावण की अर्धांगिनी और लंका की रानी मंदोदरी का। दोस्तों, आप में से हर कोई बस इतना ही जानता है कि मंदोदरी रावण की पत्नी थी, लेकिन उनका पूरा सच कोई भी नहीं जानता। तो चलिए हम आपको बताते हैं वो रहस्य जो आज भी छुपा है रामायण के पन्नों में। दोस्तों, मंदोदरी असल में अपने पूर्व जन्म में एक राक्षसी थी जिनका नाम मथुरा हुआ करता था। हुआ यूं कि एक बार मथुरा राक्षसी भ्रमण करते हुए कैलाश पर्वत जा पहुंची, जहां पर भगवान भोलेनाथ तपस्या में लीन थे, और उस समय वहां पर माता पार्वती भी मौजूद नहीं थी। ऐसे में मथुरा का दिल भोलेनाथ पर आ गया और वो उनकी तरफ इतनी आकर्षित हो गई कि वो उन्हें अपना बनाने के लिए अलग अलग प्रकार की लीलाएं करने लगी ताकि वो भोलेनाथ को रिझा पाए। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, और तभी वहां माता पार्वती आ जाती हैं। जब वो ये सब देखती हैं तो बहुत ज्यादा क्रोधित होती हैं, और तभी उनकी नजर मथुरा के शरीर पर लगे भगवान शिव के भस्म पर पड़ती है, और ये देख माता पार्वती अपना क्रोध रोक नहीं पाती हैं और मथुरा को श्राप दे देती हैं कि अब से 12 साल तक के लिए वो मेंढक बनकर पास में ही स्थित एक कुएं में रहेंगी। जैसे ही मथुरा ये सुनती है उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो माता से क्षमा याचना करने लगती है, जिस पर दयामयी माता पार्वती कहती हैं कि अगर वो 1 साल तक भगवान शिव की सच्चे मन से पूजा करेंगी और अपने पापों का प्रायश्चित करेंगी तो उसे उसका असली रूप वापस मिल जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मथुरा को कुल 12 साल तक उसी कुएं में मेंढक बनकर तप करना पड़ा, और इसी बीच असुरों के देवता मयासुर और उनकी पत्नी हेमा, जो कि एक अप्सरा थी, वो दोनों भी पुत्री प्राप्त के लिए तपस्या कर रहे थे, और किस्मत से इनका और मथुरा दोनों का ही तप एक ही समय पर समाप्त हुआ। और दोस्तों, किस्मत में लिखे हुए को कौन टाल सकता है। जैसे ही मथुरा का तप खत्म हुआ वो अपने असली रूप में आ गई और कुएं के अंदर से आवाज लगाने लगी ताकि उसे कोई वहां से बाहर निकाल ले। तभी अचानक उस कुएं के पास से मयासुर और उनकी पत्नी गुजर रहे थे। जब उन्होंने महसूस किया कि कुएं से आवाज आ रही है तो अंदर झांक कर देखने पर तो उन्हें एक कन्या यानी कि मथुरा दिखाई दी। उन्होंने मथुरा को वहां से बाहर निकाला और उसे ही अपनी पुत्री स्वीकार कर अपने साथ घर ले गए, और बड़े प्यार से मथुरा का नाम मंदोदरी रख दिया। दोस्तों, ये तो हुआ मथुरा का मंदोदरी बनने तक का सफर। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर मंदोदरी का विवाह लंकापति रावण से कैसे हुआ। दरअसल एक दिन रावण मयासुर से मिलने उनके महल आया हुआ था, और तभी अचानक उसकी नजर उनकी पुत्री मंदोदरी पर पड़ती है, जिन्हें देखकर वो इतना आकर्षित हो जाता है कि मयासुर के आगे उनकी पुत्री से विवाह का प्रस्ताव रख देता है। लेकिन रावण के बुरे कर्मों को देखते हुए मयासुर इस विवाह के प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं, जिसके बाद क्रोध में आकर रावण उनके पूरे राज्य को बंदी बना लेता है और अपने परिवार और राज्य को बचाने के लिए मंदोदरी को मजबूरन रावण के साथ विवाह करना पड़ता है।
लेकिन वक्त के साथ उनका रिश्ता मजबूत हुआ और उन्होंने 2 वीर पुत्रों को जन्म दिया, जिनमें से एक थे मेघनाद और दूसरे थे अक्षय कुमार। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी ने विभीषण से विवाह कर लिया? तो चलिए इस रहस्य को भी उजागर कर ही देते हैं। ये तो आप सभी जानते हैं कि जिस पल से रावण ने जगत जननी माता सीता का हरण किया था, मंदोदरी उसी पल से रावण को समझाती है कि वो सीता को उनके राम को पूरे सम्मान के साथ लौटा दे, क्योंकि मंदोदरी श्री राम की भक्त थी और वो जानती थी कि ये युद्ध रावण के मृत्यु का संदेशा लेकर आया है। एक दिन रावण उनके समझाने से नाराज हो गया और मंदोदरी की बात को अनसुना करते हुए उसका अपमान करते हुए बोला, तुम स्त्रियों में 8 अवगुण सदा रहते हैं, साहस, झूठ बोलना, चंचलता, माया, भय, अविवेक, अशुद्धि और तुम निर्दयी हो। ये कहकर रावण ने सिर्फ अपनी पत्नी का ही नहीं बल्कि पूरी स्त्री जाति का अपमान कर दिया था। लेकिन मंदोदरी के लाख समझाने पर भी रावण नहीं माना और उसके बाद रावण का जो अंत हुआ उसे आज भी लोग दशहरे के रूप में याद करते हैं। रावण की मृत्यु के बाद जब मंदोदरी उस जगह पर जाती है जहां श्री राम ने रावण का वध किया था, तो अपने चारों तरफ अपनी रोती बिलखती प्रजा को देखकर बेहद दुखी होती है और विलाप करने लगती है। तभी वहां श्री राम आते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि वो धैर्य रखें और विभीषण के साथ मिलकर प्रजा का पालन पोषण करते हुए उन्हें सही राह दिखाएं। लेकिन क्योंकि श्री राम ने विभीषण को पहले ही सारा राजपाट सौंप दिया था, इसलिए श्री राम ने मंदोदरी से विभीषण के साथ विवाह करने का अनुरोध किया। ये सुनकर मंदोदरी ने कोई जवाब नहीं दिया और कुछ दिनों के लिए खुद को अपने कक्ष में कैद कर लिया। लेकिन जिस दिन वो अपने कक्ष से बाहर आई तो उन्होंने भगवान राम के अनुरोध को मानते हुए विभीषण से विवाह करने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। और करते भी क्यों ना, उन्होंने पहले भी एक योद्धा की तरह अपनी प्रजा को बचाने के लिए रावण से विवाह किया था और आज भी उन्होंने अपनी प्रजा को बचाने के लिए ही विभीषण का विवाह प्रस्ताव मान लिया। तो दोस्तों, ये कहानी थी रानी मंदोदरी की, जिन्होंने जन्म भले ही एक राक्षसी के शरीर में लिया था, लेकिन अपने अच्छे कर्मों के कारण उन्हें न सिर्फ भगवान श्री राम की भक्ति मिली बल्कि उन्होंने एक रानी की तरह अपने पूरे राज्य का मार्गदर्शन भी किया। और इसी तरह हम आम लोगों के जीवन में भी परेशानियां आती हैं, जिससे हम नकारात्मक सोचने लगते हैं। लेकिन इस पूरी कहानी से हमें सीख मिलती है कि अगर हमारी मंजिल सही है तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। इसलिए हमेशा सकारात्मक रहिए और जीवन की परिस्थितियों से हारने की बजाय एक योद्धा बनकर उसका सामना करिए। तो दोस्तों, ये थी महारानी मंदोदरी की कहानी कि कैसे उन्होंने एक राक्षसी होने के बाद भी ये योद्धा का जीवन जिया और उन्हें कुछ ऐसे फैसले भी लेने पड़े जो आसान नहीं थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे और आपके लिए नहीं होते हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करने के साथ ही इसे अपने दोस्तों और करीबियों के साथ भी शेयर करें, ताकि उन तक भी ये जानकारियां पहुंच सके। और हाँ, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।